अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, अवाम की लापरवाही और SOPs नजरअंदाज करने पर हुकूमत ने सख्त इकदामात का फैसला कर लिया है। मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। मैरिज हॉल्स के बाहर शादियों में 500 अफराद की इजाजत होगी। NCOC का इंतहाई अहम इजलास हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान SOPs पर अमल दरामद बढ़ाने की तजावीज़ भी दी गई। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई, जबकि हाई रिस्क एरियाज में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश भी की गई। NCOC के इजलास में मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घरों को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए फैसला किया गया कि 20 नवंबर से सिर्फ 500 अफराद की हद के साथ बैरूनी शादियों की इजाजत होगी। NCOC ने मसाजिद में कई माह से SOPs पर अमल दरामद को सराहा। इजलास में फैसला हुआ कि तालीमी इदारों के हवाले से 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम सूरत हाल का जायजा लेंगे। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और तवील करने की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सख्त SOPs के तहत शादी हॉल्स को खुले रखने की सिफारिश कर दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स और बाजारों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने सख्त इकदामात का फैसला कर लिया। वजीर सन्नत मियां असलम इकबाल और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। सिफारिशात के मुताबिक शादी हॉल में तकरीबात का वक्त 2 घंटे मुकर्रर किया गया, जबकि 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे। 1 डिश की पाबंदी के साथ डिस्पोजेबल खाना दिया जाएगा। शादी हॉल में गुंजाइश से 50% तक मेहमान आने की इजाजत होगी। इंतजामिया और शादी वाले घराने के अफराद मास्क पर अमल करवाने के पाबंद होंगे। शादी हॉल्स और मार्केटों में वेंटिलेशन सिस्टम को भी यकीनी बनाया जाएगा। मार्केटों और बाजारों में मास्क के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग होगी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास भी तलब कर लिया है। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना सर उठाने लगा। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7021 हो गई है। मजीद 1708 अफराद ने कोरोना वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,48,184 तक जा पहुंची। 3,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। 21,098 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 21 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,429, सिंध में 2,690, खैबर पख्तूनख्वा में 1,294, बलूचिस्तान में 154, गिलगित बिल्तिस्तान में 93, आजाद कश्मीर में 114 और इस्लामाबाद में 247 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,708 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,07,831, सिंध में 1,51,352, खैबर पख्तूनख्वा में 41,000, बलूचिस्तान में 16,195, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,394, इस्लामाबाद में 22,432, आजाद कश्मीर में 4,911 मरीज हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को सेहत से ज्यादा फिक्र कपड़ों, जूतों और खाने की होती है। बच्चों की शरह अमवात 1000 में 60 है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 बरसों के अदाद-ओ-शुमार पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी कपड़ों, जूतों पर आमदन का 7.50%, जबकि सेहत पर 3% खर्च करते हैं। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने के अशिया पर खर्च कर देते हैं। 24% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च होती है। 18% आबादी का पानी इस्तेमाल करती है। 12% घरानों को टॉयलेट की सहूलत हासिल ही नहीं। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 91% घरानों को बिजली की सहूलत मैसर है। मरियम नवाज कहती हैं, वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर नहीं किया गया। जिसके घर का खर्चा कोई और उठाता हो, उसे अवाम की क्या फिक्र। हुकूमत आखिरी धक्के के बाद गिरने वाली है। गिलगित बिल्तिस्तान के शहर नगर खास में जलसा से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि वजीर आजम तो गरीब अवाम का कोई एहसास नहीं। वजीर आजम के इर्द गिर्द अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले मौजूद हैं। जो हुकूमत जाने वाली है, इस पर अवाम अपना वोट जाया न करें। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है।
हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। और जो कुर्सी पर बैठने की खातिर कुर्सी पर बैठा हो, क्या वो हैदर के मानने वालों के वोट का हकदार है? और फिर मिसालें देता है हजरत उमर अलैहिस्सलाम के वक्त की, तो उसको ये कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं ये सोचती हूँ कि इस इंसान को चलो जाली सही, जबरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठा है ना। तो कितनी ढिटाई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो आओ जरा नगर खास के बाजार में आओ, आवाम से आटा चीनी और का रेट पूछो, नगर के घरों में जाओ और खवातीन से पूछो कि वो अपने चूल्हे और अपने घर किस तरह चला रही हैं। नगर के अवाम, हुंजा के अवाम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, सर उठा के जीने वाले लोग हैं। वो इमरान खान की तरह उनके हाथ अमीर लोगों की जेबों में नहीं होते, उनका किचन कोई अमीर आदमी नहीं चलाता, उनके खर्चे कोई अमीर आदमी नहीं चलाता। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, उसे आप मेरे नगर के भाइयों आपकी तकलीफ का क्या एहसास होगा? तो क्या ऐसा पत्थर दिल रखने वाला इंसान कि दुनिया भूख से बिलक रही है, पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, अपने बच्चों की फीसें दें, उनकी किताबों और कपड़ों का, यूनिफॉर्म्स का खर्चा उठाएं, घर का चूल्हा जलाएं, या फिर अपने घर में बीमार लोगों की दवाइयों का खर्चा उठाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ्फुज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा करवा के वहां भी पहुंचाया, वहां के इलाकों के नाम नेशनल टेलीविजन पे पहली बार चला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की वजह से। आपने हुकूमत को मजबूर किया, बाकी जमातों को मजबूर किया कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तवज्जो दे, गिलगित बल्तिस्तान को तवज्जो दे, और सारे के सारे जमातों के आदत अब आपके पास पहुंच चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वोट मांगने पहुंच रहे हैं। पूरी पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीत रही है। बाकी को तो अपनी साजिश कर रहे होंगे, लेकिन जब तक मेरे जियाले काम कर रहे हैं उनके साजिश नाकाम होंगे। आपने यही मेहनत जारी रखना है। 15 नवंबर जीत की दिन है। 15 नवंबर इंशाल्लाह ताला आपकी जीत होगी, तीर की जीत होगी, और आप एक बार फिर तारीख बनाएंगे। आप एक बार फिर तारीख बनाएंगे। इस इलेक्शन के बाद अवाम कहना शुरू कर देंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाता है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को चाय पर मदऊ कर लिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द में शहरी रहमान, बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर भी शरीक होंगे। शाहिद खाका नबासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब भी मौजूद होंगी। इसी पर मजीद जान लेते हैं शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, बताइएगा। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के दौरान आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है। तहाँ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आज चाय पर मदऊ किया है। ये मुलाकात अब से कुछ देर के बाद जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के एक मुकामी होटल में होगी। तमाम दोनों पार्टियों के कायदीन जो हैं वो आज शाम चाय की इस दावत पर मुल्की सियासी सूरत हाल और खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करेंगे।
تاہم اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے شہری رحمان، بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور صدر گلگت بلتستان پیپلز پارٹی شریک ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو وفد ہے اس میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، پرویز رشید اور حفیظ الرحمان کے علاوہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اس ملاقات میں شریک ہوں گی۔ تاہم اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق مریم نواز بلاول بھٹو زرداری کو نواز شریف کا ایک اہم پیغام جو ہے وہ بھی دیں گی۔ تاہم گلگت بلتستان کے حوالے سے انتخابی دھاندلی کے جو ممکن خدشات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی مشترکہ لاہ عمل جو ہے وہ آج کی اس ملاقات میں طے کیا جائے گا۔ تاہم یہ بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اپنے جو سیٹ ٹو ایڈجسٹمنٹ ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کریں گی اور انتخابی اتحاد کا جو ہے اس حوالے سے بھی دونوں جماعتیں آج مشاورت کریں گی۔ جی شعیب ہاشمی، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ شہباز شریف نے الزامات جھوٹے قرار دے دیے اور کہا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیب کے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں۔ لاہور کی احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد کی۔ شہباز شریف نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے تمام الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ تمام کیسز بے بنیاد ہیں۔ نیب کوئی بھی شواہد سامنے لانے میں ناکام رہا۔ آشیانہ، رمضان شوگر یا کسی بھی کیس میں ان کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ مخالفین ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم کا مطلب ہے کہ تمام داستانیں سچ تھیں۔ ٹی ٹیز کے ذریعے پیسہ بیرون ملک منتقل کیا جاتا تھا۔ عدالتی فیصلہ پڑھنے پر لیگی صدر کی کارستانیوں کا پتہ چل جائے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ جس دن سے کیس بنا ہے دونوں باپ بیٹا ایک ہی بات کر رہے ہیں، میری کمر میں درد ہے، مجھے کرسی نہیں دی۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے، منی لانڈرنگ اور کرپشن، میں اس پہ تھوڑی دیر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کرپشن کی بھی اس کے اوپر اسپیسیفک ہے کہ جو شہباز شریف صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے۔ یہ اس کا طریقہ واردات اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 7.3 ارب روپے کا یہ ریفرنس ہے۔ طریقہ واردات میں ٹی ٹیز کے تھرو، میں عرض کرتا چلوں، ٹی ٹی خود از خود ایک لیجیٹمیٹ چیز ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے۔ پیسہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کہتے ہیں، ٹی ٹی کہتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ال گاٹن پیسہ فراڈ کے تھرو اس میڈیم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے، اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر۔ اس میں ان کی فرنٹ کمپنیز کو بھی لسٹ کیا گیا ہے، جن فرنٹ کمپنیز کے اندر نثار ٹریڈنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نثار ٹریڈنگ وہی کمپنی ہے جس کے اندر راشد کرامت جو پی این ہے ان کے گروپ میں، اس کے نام کے اوپر یہ کمپنی ہے، اور ایک کمپنی ہے مشتاق چینی کے نام سے۔ یہ مشتاق صاحب جو ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں ان کے خلاف اور اپنا گناہ قبول کر چکے ہیں، along with his son، ان کا جو بیٹا ہے یاسر مشتاق۔ یہ 2 اپروور ہیں اس کیس میں، جنہوں نے یہ نہ صرف بیان دیا ہے کہ یہ تمام ان کے اس کمپنی کے اندر، یہ مشتاق چینی کا اپنا بھی کاروبار ہے، لیکن مشتاق اینڈ کو کے نام سے ایک جو کمپنی اسپیسیفک بنائی گئی تھی وہ صرف شہباز شریف فیملی کے لیے فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی، اور اس کے اندر سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا افغان امن عمل اور پاک ایران تعلقات میں مزید بہتری کے عزم کا اعادہ بھی سامنے آیا ہے۔ بی آر ٹی پشاور کے سفری کارڈ کی قیمت 100 روپے سے بڑھا کر 250 روپے کر دی گئی ہے۔ فرانس پشاور کے ترجمان کے مطابق بی آر ٹی کے سفری کارڈ کی قیمت 100 روپے سے بڑھا کر
250 रुपए कर दी गई है। सफरी कार्ड के 100 रुपए बैलेंस में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। ट्रांस पिशावर के तर्जमान के मुताबिक BRT सर्विस के आगाज पर 4,50,000 से जायद सफरी कार्ड मुफ्त तकसीम किए गए थे, लेकिन कार्ड की कीमत 100 रुपए रखी गई थी, जो बैलेंस की सूरत में सारिफीन को फराहम किया जा रहा था। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आटा और चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर पंजाब और अवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म है, लेकिन आटा चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती। फर्द जुर्म BRT के 126 अरब के खड्डों पर आयद क्यों नहीं होती। अवाम शहबाज शरीफ पर नैब न्याजी गठजोड़ का फर्द जुर्म आयद करने को मुस्तरद करती है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगाना जरूरी है, क्योंकि सेलेक्टेड टोला हर महाज पर नाकाम हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की है कि हम पर लगने वाले इल्जामात को बराह रास्त अवाम को भी दिखाया जाए, ताकि अवाम भी हकीकत जान सके। इसको पाकिस्तान की अवाम को लाइव टीवी पर दिखाया जाए, और हमने कहा है कि उसका खर्चा भी हम बर्दाश्त करेंगे। जो भी फीड देनी है, एक कैमरा होगा वो फीड दे देगा, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इन नैब केसेस की हकीकत क्या है, इन नैब की अदालतों की हकीकत क्या है। आज आपके सामने कल इंक्वायरी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट तो नहीं आई, एक खुलासा आया कि कराची में जो IG का अगवा का वाकया हुआ, उसके किस पर इल्जामात हैं और क्या वाकया हुआ। तो हमें इस केस में उस वाकये से यकीनन फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वहां भी ये कहा गया कि कुछ अफसरान थे वो जज्बात में आ गए और उन्होंने IG को अगवा कर लिया। तो हमारा दिफा भी यहाँ यही होगा कि हम भी जज्बात में आ गए जब हमने देखा कि मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग परेशान हैं, तो हमें भी जज्बात में आ गए और हमने भी। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और सर्जन्स की भर्ती की भी उसूली मंजूरी दे दी है और हिदायत की है कि कई इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए ज़रूरी उमूर जल्द तय किए जाएं। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर फौरी हतमी सिफारिशात पेश करेगी। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि माहौल की आलूदगी के हवाले से तारीख साज पेशरफ से मुस्तकबिल में आलूदगी से निजात पाने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया कि जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत इमरान खान के क्लीन ग्रीन विजन को लेकर कामयाबी से आगे बढ़ रही है। तारीख साज पेशरफ से मुस्तकबिल में आलूदगी से निजात पाने के इम्कानात कवी हो गए हैं। माहौल को आलूदगी से बचाने और हिफाजती तदबीर के हवाले से तहरीक इंसाफ के इक़दामात काबिले तहसीन और तकलीद हैं। पहली बार माहौल को आलूदा बनाने पर गाड़ियों और सनतों को 2 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले किया गया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के अखराजात की मंजूरी देगी।
दस्तावेज के मुताबिक PIA के मुलाजमीन को घर भेजने के लिए वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम तैयार की गई है। PIA ने स्कीम की मद में हुकूमत से 12 अरब 87 करोड़ रुपए मांग लिए। VSS स्कीम के तहत फारिग मुलाजमीन को अदायगियाँ 2.5 साल में की जाएंगी। वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत इदारे से अफरादी कुव्वत का बोझ कम होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि मुलाजमीन को घर भेजने से इदारे को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। PIA के 30 जहाज़ों के लिए मुलाजमीन की तादाद 7,500 तक रखने का प्लान बनाया गया। PIA के एक जहाज़ के साथ सिर्फ 250 मुलाजमीन होंगे। PIA मुलाजमीन के रिटायरमेंट के अखराजात मामला ECC में ज़ेर गौर आएगा। मारूफ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर आदिल खान के कातलों की गिरफ्तारी की इत्तला देने पर इनाम रख दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी अलामे के मुताबिक मौलाना आदिल के कातिलों की इत्तला देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद इनामी रकम का ऐलान किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुल्जिमान की इत्तला किसी भी करीबी थाने में दी जा सकती है। इत्तला देने वाले का नाम सिग़े रास में रखा जाएगा। अदाकारा मीरा ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहती हैं असल जिंदगी में भी हीरोइन हूँ, इल्जामात तो लगते रहते हैं। मगर अदाकारा मीरा की बातें तो बातें ही रह गईं। जब बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा तो इनकार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ गई और वालिद को भी साथ लेकर न गई। अदाकारा मीरा के साथ ऐसा हुआ क्या, देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदाकारा मीरा खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद करने लगी। मुझे प्रूफ चाहिए, आपने मुझे पैसे दिए। कोई आमिर है अमेरिका में, कोई खलील हैं, कोई खुरम हैं, पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता। आप साबित करें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। दीज आर माई बैंक स्टेटमेंट्स। रिपोर्टर्स के सवालात पूछने पर अदाकारा मीरा रिपोर्टर से उलझते हुए चीखती चिल्लाती रहीं। हमें झूठ नहीं है। मैंने कहा जो सजा अवाम चले, जो सजा आप हमें देंगे वो मुझे मंजूर है। अगर आपने कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो हो जाए, मुझे किसी बात से डर नहीं। अदाकारा मीरा कहती हैं कि इनकी दुबई में विलाज हैं जो इनके नाम हैं। उनका कहना था कि तमाम एजेंसियों को कहती हूँ कि वो मेरा एहतसाब करें। इस तमाम एजेंसीज जो पाकिस्तान की इस वक्त अगर वो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको मौका देना चाहती हूँ कि आइए मेरा एहतसाब शुरू करें और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने आज सरे आम पेश कर दी हूँ। मीरा कहती हैं कि मैं सच्ची बाकिरदार पाक दामन हूँ। अगर मुझ पर कोई इल्जाम भी सच साबित हो गया तो सरेआम फांसी पर चढ़ जाऊंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल हीरोइन, रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं खुलेआम। तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा कानून आना चाहिए कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अदाकारा मीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बैंक स्टेटमेंट देने का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक स्टेटमेंट देने से इनकार किया और वापस चली गई। अदाकारा मीरा वापसी पर सहाफियों से तल्ख कलामी करती हुई अपने वालिद और नौकरानी को छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से रवाना हो गई। कैमरामैन SN रजा के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। अदाकारा मीरा जहां गईं दास्तानें छोड़कर ही भाग निकली। ऐसा ही उन्होंने किया है हैदराबाद में शो ऑर्गेनाइजर के साथ। 6 नवंबर को हैदराबाद में शो के लिए अदाकारा ने 1 लाख रुपए लिए, ड्रेस भी तैयार करवाई और सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गई। शो ऑर्गेनाइजर सलीम लकीर ही पीटता रह गया। सलीम के मुताबिक अदाकारा मीरा की वजह से इसे 6 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। मीरा की वीडियो भी सामने आ गई जिसमें वो शो में शिरकत की यकीन दहानी करवा रही है। की अपनी मीरा, हैदराबाद मोहब्बत करने वालों का शहर है और हैदराबाद सिंध का दिल है और प्यार करने वालों का शहर है। मैं आप सबसे मिलने के लिए हैदराबाद आ रही हूँ। मेरा नाम सलीम गुडगर, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से। मैं हैदराबाद स्टेज से वाबस्ता हूँ तकरीबन 38 सालों से। मैंने 6 नवंबर के लिए अदाकारा मीरा से एग्रीमेंट किया था शो के लिए, लेकिन अचानक एडवांस भी 1 लाख रुपया और जो है ना कपड़े वगैरह लेके एन 6 नवंबर को मीरा बाई कार लाहौर फरार हो गई, जिससे मुझे 6 साढ़े 6 लाख रुपए का लॉस हुआ।
اور شو نہیں ہو سکا. میں اعلیٰ حکام سے اور جیلا یہ اپیل کروں گا کہ میرے نقصان کے لیے کچھ میری مدد کی جائے. جیسے میڈیا رنگ بدلتی نظر آ رہی ہیں، اسی طرح اب موسم کی صورتحال رنگ بدلتی ہوئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے سے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتہ سے پیر، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی، خوشاب، سرگودا اور فیصل آباد میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. جمعہ سے ہفتہ کے دوران بھکر، لیا، بنو اور ڈی آئی خان میں بھی ہلکی بارش متوقع ہے، جبکہ کوہاٹ، وزیرستان، کرم ایجنسی اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ جمعہ کو بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. بارش لانے والا یہ سلسلہ پیر تک ملک کے بالائی علاقوں پر رہے گا. اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,82,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 5,20,00,000 ہو گئی. 3,65,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے. موزے کرونا وائرس کے بعد جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 2,46,000، برازیل میں 1,63,000، بھارت میں 1,28,000، میکسیکو میں 96,000، روس میں 31,600، ترکی میں 11,100، ایران میں 39,202، افغانستان میں 1,581 اور سعودی عرب میں 5,576 اموات ہو چکی ہیں. روس کے جنوبی حصے میں واقع دریا کا پانی اچانک پراسرار طور پر سرخ ہو گیا. پانی سرخ ہونے سے شہری پریشان ہو گئے. ماسکو کے شہر میں دریا کا پانی سرخ دیکھ کر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. دریا کا سرخ پانی دیکھ کر جانور بھی دریا کی جانب جانے سے گریز کرنے لگے. ماہرین ماحولیات دریا کا پانی سرخ ہونے والے کیمیکل یا ڈرینیج سسٹم کی خرابی قرار دے رہے ہیں. ماہرین کی جانب سے دریا کے پراسرار طور پر سرخ ہو جانے کو گلوبل وارمنگ سے منسلک کیا جا رہا ہے. روسی صدر پیوٹن کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی. جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان ہوا تو مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اور شخصیات کی جانب سے جو بائیڈن کو مبارکباد دی گئی، مگر روس اور اس کے بعد ترکی نے جو بائیڈن کو انتخاب جیتنے کی مبارکباد دینے سے گریز کیا ہے. ترک حکمران جماعت کے ترجمان کے مطابق امریکہ کے صدارتی انتخاب کے باقاعدہ نتائج آنے کے بعد ہی کامیاب امیدوار کو مبارکباد دی جائے گی. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 12 گھنٹوں کے دوران 2 مختلف حملوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. افغان پولیس کے مطابق کابل کے علاقے لیوے جار میں نصب بارودی مواد کا دھماکہ کیا گیا، جس میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 1 اہلکار زخمی ہو گیا. اس سے قبل ایک حملہ قلعہ وزیر میں کیا گیا. مسلح افراد کے حملے میں 2 افغان فوجی ہلاک ہوئے. دونوں حملوں کی ذمہ داری کسی گروپ نے ابھی تک قبول نہیں کی. اور اب ٹوڈے اسپورٹس. میں اغوا برائے تاوان کے سلسلے رک نہ سکے. پولیس خاموش تماشائی بن گئی. اوباڑو میں 8 روز قبل اغوا ہونے والا نوجوان ظفر چاچڑ تاحال بازیاب نہ ہو سکا. ڈاکوؤں نے ظفر علی چاچڑ کی رہائی کے لیے 25 لاکھ روپے نقدی کی صورت میں 2 سونے کے لاکٹ اور 5 عدد موبائل فون مانگ لیے ہیں. سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی چیچا وطنی میں لنڈا بازار تو سج گئے، مگر مہنگائی نے لنڈا بازار کو ویران کر دیا. لنڈا بازار کے دکاندار اور شہری دونوں ہی مہنگائی کے شکوے کرتے نظر آنے لگے. دکاندار دن بھر گاہکوں کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں. اگر قسمت سے کوئی گاہک آ بھی جائے تو دام سن کر خالی ہاتھ لوٹنے کو ہی عافیت سمجھتے ہیں.
पिछले साल की निस्बत हर चीज की कीमत दुगनी हो चुकी है। गाहक तो अपनी जगह बाजार लगाने वाले भी महंगाई का रोते नजर आ रहे हैं। महंगाई के इस तूफान में शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई के खात्मे के लिए मौसर इकदाम उठाएं ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जलालपुर पीरवाला में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने तारीख कायम कर दी। गुमशुदा सोने के जेवरात मिलने के बाद पुलिस के हवाले कर दिए। जलालपुर पीरवाला में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस कर्मों वालों के एहलकारों को दौरान गश्त खाना बेला रोड पर गुमशुदा सामान मिला, जिसमें दीगर सामान के साथ सोने के जेवरात भी शामिल थे। कुछ खरीदारी रसीदों की मदद से कई घंटों बाद वर्षा को तलाश कर लिया गया और पोस्ट पर वर्जान को तकरीबन 3 लाख मालियत के सोने के जेवरात और दीगर सामान हवाले किया। शहरी हाजी आबिद हुसैन ने सामान मिलने पर पेट्रोलिंग एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। कच्चा खूह के नवाही गांव में 41वें ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट जोरों शोर से जारी है। तफसीलात जानते हैं जिशान मलिक की इस रिपोर्ट में। खेलों की सरगर्मियों को मुसलसल फरोग देने के लिए कच्चा खूह के नवाही गांव 23 दसार में 41वां ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट जोरों शोर से जारी हो गया, जिसमें पाकिस्तान भर से बेहतरीन टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट इंतजामिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत मेहनत, कम अज कम 50 साल मेहनत हुई है इस ग्राउंड पे। 41वां ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट जवेद खान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें मुल्क भर से टीमें आ रही हैं, जिसमें से साबर शहीद टांक है, कराची की टीम है, हजारा क्लब कुवैत है, साहिवाल DF है, भावलपुर है, तकरीबन पंजाब भर की मुकम्मल टीमें पाकिस्तान की खेल रही। कच्चा खूह जैसे इलाके में एक तरफ तो स्पोर्ट्स के ये इवेंट्स तमाशाइयों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया हैं और इन्हें महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ नौजवान नस्ल को गलत सोसाइटीज से रोकने के लिए भी ऐसे इकदाम काबिल तारीफ हैं। कैमरा टीम के साथ जिशान मलिक, TV2 न्यूज। केरोड़ पक्का में फसलात की बाकियात को आग लगाने के वाकयात को रोकने के लिए महकमे ज़राअत की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तहसील के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कार्रवाई करते हुए 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। केरोड़ पक्का में हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक से बचाव के खिलाफ महकमा ज़राअत मुतहरिक हो गई है। फसलात की बाकियात को आग लगाने के वाकयात को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा ज़राअत के ऑफिसर मेहर मोहम्मद राशिद का कहना था कि स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। फजलों की बाकियात धान के मठों को आग लगाने से फजाई आलूदगी स्मोक पैदा होती है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट की क़यादत में SHO ने अपनी टीम के हमरा मनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाकर बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली मनशियात से भरी कार पकड़ ली है। पुलिस की जानिब से मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए आप देखते रहिए TV टुडे। TV टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने TV टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले।